aware to bring change in our mindset. Need to do. What are they expected to do actually? Number one, the initial response to gender-based crime should be guarantees adequate response of police personnel conducting. Courts have to ensure gender sensitivity ruling, and fast-track courts should handle cases of rape crime. I would like to tell you that the recent report by the World Global Crime Index says that India ranks as the 10th in the country list in the part of global crimes. So this is something that we need to ponder on. Settings is a critical issue that affects the psychological well-being and academic performance of female students. Existing literature highlights that gender violence in public spaces and neglect, characterized by informal employment, minimal social security, and weak regulatory oversight. My mother, a housewife, she was also studying in a local government school. She was sent to city by her father to work as domestic helper in a family. In the right spirit, so you can kindly put in some stories about them and about the sensitization. The story told by the victims was treatment by the police officer. The question was asked. When asked about how I was told that is reported the harassment, but it made no difference. There was no female. First draft of the questionnaire was given to two listeners, columns and two experts, one from psychology. ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन MA रोड श्रीनगर में ऑर्गेनाइज की गई है 19 और 20 मार्च में। और इसका मेन मुद्दा यही है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके लिए सेफ और सिक्योर करें। हम चाहते हैं हमारी बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में आएँ, उनको हम एम्पावर करें, उनको बताएं उनके हकूक़ क्या हैं और वो किस तरह से तालीमी इदारों में अपने आप को सेफ और सिक्योर कर सकती हैं और किसी तरह की कोई परेशानी ना वो उठाएं। हमारे तालीमी इदारे जो हैं वहाँ हमने देखा है कि हमारी लड़कियों का फुटफॉल जो है वो लड़कों से ज़्यादा है, मगर ये हमारे तालीमी इदारे कितने सेफ़ हैं और कितने सेफ़ होने चाहिए इसी पे आज हम बात कर रहे हैं। ये बात जो है ये सब तक पहुँचनी चाहिए क्योंकि इसका जो कनेक्शन है ये हमारी बच्चियों से है। हमें अपनी बच्चियों का ख्याल रखना है, उनको एम्पावर करना है, उनको एजुकेट करना है। यही मेन मुद्दा है आज की इस कॉन्फ्रेंस का। मैंने आपसे यही बताया कि 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने देखा है कि हर साल जो क्राइम रेट अगेंस्ट गर्ल्स है या वुमेन है ये बढ़ता जा रहा है। ये क्यों बढ़ता जा रहा है इसकी वजूहातों पे ही आज बातचीत हम कर रहे हैं और इसकी एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों मेल फीमेल बैठे हुए हैं। जब हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है जनरल पब्लिक के अंदर और ये बात जो है ये सोसाइटी में स्प्रेड हो जाती है। इतना मीडिया भी यहाँ आज आया हुआ है और आपके चैनल्स के थ्रू भी हम ये वर्ड स्प्रेड करना चाहते हैं। और जब तक हमारा कॉन्शियस ना चेंज हो जाए, हम ह्यूमैनिटी पे बात ना करें, इंसानियत पे बात ना करें, तो ये केसेस जो हैं ये आप रोज़ाना देखते रहेंगे। जी मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगी कि हर बच्ची जो है वो अपने हकूक़ को समझनी चाहिए, वो अपने हकूक़ जाननी चाहिए, उसके क्या हकूक़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना है और अपने आप को हर साइबर क्राइम से दूर रखना है, उसको उतना ही इस्तेमाल करना है जिससे उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। इस उम्र में बच्चियाँ थोड़ी नादान होती हैं, वो नादानी में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं जिसकी बुनियाद पे फिर लेटर ऑन उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। तो बच्चियों को भी खबरदार रहना है, उनको अपने हकूक़ का पता होना चाहिए और उनको भी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।